नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लीनियर प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आइए देखते हैं लीनियर प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है? लीनियर प्रॉपर्टी क्या स्टेटमेंट है इसका? इफ लाप्लास एफ टी इक्वल एफ पी एंड लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल जी पी, then Laplace of A ft plus B gt equal A Laplace of ft Laplace of ft plus B Laplace of gt Laplace of gt। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है लीनियर प्रॉपर्टी फॉर लाप्लास का। क्या मतलब हुआ कि लाप्लास ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इक्वल ए लाप्लास एफ टी प्लस बी लाप्लास जी टी। इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म से ज़्यादा अगर हमारे पास फंक्शन है तो हम लाप्लास को सेपरेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म, और कांस्टेंट आउटसाइड द लाप्लास आप कॉमन कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इस पर नहीं है। फाइंड लाप्लास ऑफ 1 प्लस 2 ई टू द पावर टी प्लस कॉस 3t। ये क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। लेट लाप्लास एफ टी इक्वल 1 प्लस 2 ई टू द पावर टी प्लस कॉस 3t and taking Laplace transform, taking Laplace transform Laplace of ft equal Laplace of 1 plus 2 e to the power t plus cos 3t। अब आप ध्यान से देखिए लीनियर प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। ए एफ टी बी जी टी, तो आपने ए और बी कॉमन कर लिया, लाप्लास जी टी और एफ टी के साथ सेपरेट कर दिया। तो लुक दिस, लाप्लास 1 प्लस 2 लाप्लास ऑफ जी टी प्लस लाप्लास ऑफ कॉस 3t। अब दोस्तों डायरेक्ट ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने। क्या होता है लाप्लास 1 आप पढ़ चुके हैं, 1 ओवर p प्लस 2 e to the power at by the formula we can say 1 over p minus 1 plus cos 80 p over p square plus 9। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाने हैं, कोई यहाँ पर एडिशन नहीं करना। जैसा लाप्लास आता है वही छोड़ दीजिए, डेट इज द आंसर। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की तरफ बात करते हैं। स्पेशल फंक्शन जिन पर फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे।
आइए देखते हैं वो फंक्शन क्या हैं जिन पर डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई नहीं किए जा सकते लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लाप्लास ऑफ कॉज स्क्वायर टी। जैसा कि आप जानते हैं कॉज स्क्वायर टी पर डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट आप नहीं कर सकते, तो इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखिएगा। लेट एफ टी इक्वल कॉज स्क्वायर टी, और एक 10th लेवल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉज 2 थीटा इक्वल कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, सब लोग जानते होंगे। कॉज 2 थीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाय दिस फॉर्मूला रिप्लेस कॉज स्क्वायर टी, रिप्लेस कॉज स्क्वायर टी। नाउ वी कैन राइट एज एफ टी इक्वल 1 प्लस कॉज 2t ओवर 2। इस तरीके से आप कॉज स्क्वायर टी को रिप्लेस कर देंगे एंड टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास एफ टी इक्वल 1/2 as a constant outside the bracket, and by linear property we can write as Laplace transform of cos 2t। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लीनियर प्रॉपर्टी से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टर्म बाय टर्म लाप्लास, तो आपने क्या लिखा, लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ cos 2t। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। 1/2 लाप्लास 1/p प्लस cos 2t का फॉर्मूला आप जानते हैं, p/p स्क्वायर प्लस 4। डेट इज द फाइनल आंसर ऑफ लाप्लास cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t 1/p प्लस p स्क्वायर प्लस 4। बच्चों ये आप समझ चुके होंगे cos 2t का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ मैं आपको। cos 80 आपको पढ़ाया गया था हमारे फर्स्ट वीडियो में, p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस बिहाफ पर हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, cos 2t cos 80 मीन्स p/this, एंड सेकेंड फॉर्मूला था लाप्लास ऑफ 1, और इसका रिजल्ट क्या होता था, 1/p। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने यूज़ कर दिए, लाप्लास 1 एंड लाप्लास cos 2t। बी गेट द आंसर। इस तरीके से हम cos स्क्वायर t का लाप्लास सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t। तो ये टॉपिक जरा ध्यान से देख लीजिए। हाइपरबोलिक स्क्वायर, हाइपरबोलिक हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसके क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, लाप्लास में इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको करंट फॉर्मूले याद करने, देन क्वेश्चन सॉल्व करने। तो मैं इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा आपको किस टाइप के फॉर्मूले होल्ड करता है हाइपरबोलिक। लेट एफ टी इक्वल साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। देखिएगा बच्चों, शायद कुछ बच्चों को याद ना हो, ये फॉर्मूले हैं इसके।
कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। इसके 3 फार्मूले होते हैं, मैं ऑल फार्मूले आपको मेंशन कर देता हूँ। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो जरूरी नहीं है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर पूछा जाए, मे बी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर पूछ लिया जाए, या मे बी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आपसे पूछ लिया जाए। तो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से फॉर्मूले चेक करेंगे और डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे इन द टर्म ऑफ ए टी, एंगल ए टी। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी वी गेट एफ टी इक्वल कॉस हाइपरबोलिक 2t माइनस 1/2। ये हमने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की हेल्प से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी रिप्लेस कर दिया। वी गेट दिस एंड टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, taking Laplace transform both side, we get तो ध्यान से आप एक बार देखिएगा दोबारा, लाप्लास एफ टी इक्वल लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t माइनस 1/2। By linear property we can write as Laplace of cos hyperbolic 2t minus Laplace of 1। इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं 1/2। और cos हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, p/p² माइनस 4 माइनस लाप्लास ऑफ 1 आप जानते हैं बच्चों, 1/p। ये फॉर्मूले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफ में बता दिए, एक बार और लिख देते हैं। cos हाइपरबोलिक 80 लाप्लास p/p² माइनस a²। cos हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर आपने एप्लीकेशन किया, p/p² प्लस a², a कितना 2 मीन्स 4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। साइन स्क्वायर, कॉज स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर टी के लाप्लास हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उन्हें बाय द फार्मूला रिमूव करना होगा, देन उन्हें सॉल्व करेंगे। अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए जिससे कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास cos 2t इंटू cos t। ये देखिए ध्यान से, मल्टीपल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos 2t, cos t, cos 3t, sin 4t एंड सो ऑन। किसी भी टाइप का फंक्शन आता है मल्टीपल में, मेथड आप यही रखेंगे, लेट एफ टी इक्वल cos 2t cos t। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हाई स्कूल का फॉर्मूला है cos a cos b, ये सब लोग जानते होंगे, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा ये फॉर्मूला। कितना होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला होता है। ध्यान से आप देखिए, हाई स्कूल के फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक के लिए।
तो हमारा फंक्शन में क्या कमी है इधर देख के बताएं, 2, यहाँ क्या नहीं है 2, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एफ टी इक्वल 2/2 cos 2t इंटू cos t, 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट। अब आप ध्यान से एक बार फॉर्मूला देखिए, 2t t a प्लस b, तो क्या लिख सकते हैं आप 2t प्लस t प्लस cos 2t माइनस t। बाय दिस फॉर्मूला we get 1/2 cos 3t प्लस cos t। इस तरीके से हम मल्टीपल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को रिमूव कर लेंगे बच्चों, एंड टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। नाउ जैसे आप लाप्लास ऑपरेट करेंगे बोथ साइड, तो आपको रिजल्ट मिलेगा लाप्लास एफ टी इक्वल 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट आउटसाइड, एंड बाय लीनियर प्रॉपर्टी वी कैन से cos 3t प्लस लाप्लास cos t। लीनियर प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लाप्लास को टर्म बाय टर्म आप सेपरेट कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट की तरफ आप अप्रोच कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं cos a t p/p² प्लस a², इसी यहाँ पर हम cos 3t को लिख सकते हैं p/p² प्लस 9 एंड प्लस p/p² प्लस 1। डेट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इस टॉपिक के अंदर, इससे हम पहले ही तैयार रहेंगे। तो बच्चों ये स्पेशल फंक्शन है जिन्हें हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले बाय द फार्मूला उन्हें रिमूव करना होगा, उस फॉर्म में लाना होगा जिस फॉर्म में आप फार्मूले जानते हैं, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो कवर करेगी बच्चों फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आप देखते रहिए। थैंक यू।